औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हुक्म जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का बड़ा हुक्म, और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, सियासी पार्टियों से भी इंतखाबात कराओ की आवाज़ें, और साथ ही आज मिनी बजट की तैयारी, उसकी अप्रूवल। सबसे पहले जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उमर अता बंदियाल, उन्होंने हुक्म ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है, जिसके नतीजे में ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डीजी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे इस्तफसार किया कि आप हाई कोर्ट के हुक्म पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, जिसमें ये हुक्म दिया गया था आपको कि आप इंतखाबात का शेड्यूल जारी करें। अभी तक आप डिले क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अमल कर रहे, जबकि वाज़े हुक्म है कि आप इंतखाबात करवाएं। तो डीजी इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हमें उनके हुक्म में ये फरमाया गया था कि आप गवर्नर से मशावरत करें, और उसके बाद इसलिए हमने गवर्नर से मशावरत किया। मगर इस दौरान जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि क्या आइन में ये बात मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन का गवर्नर से मशावरत करना ज़रूरी है। ये हैं आज के हालात, जिसने हुकूमत के वो जो इस वक्त तक इनकी प्लानिंग थी कि इंतखाबात नहीं करवाने, यहाँ तक कहा जा रहा था। आइन क्या है जी, आइन ने तो 90 दिन का कहा है, तो 90 दिन में हम इंतखाब नहीं करवाते तो क्या हो जाएगा उन सब के लिए। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ये कह रहा था कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमें मतलूबा सहूलियात मुयसर नहीं की जा रही, और हुकूमत जो है, मुतल्लिका अदारे जो हैं, जो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रहे थे, जो फ़ंड्स नहीं दे रहे थे, जो उन्हें मतलूबा सहूलियात मुहैया नहीं कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सब के रास्ते बंद कर दिए। अब इन्हें सिक्योरिटी भी देनी होगी, इन्हें फंड्स भी देने होंगे, इन्हें अरेंजमेंट्स करके देनी होंगी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद हो गया है कि इंतखाबात कराने। अब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मुबैना वो था कि सहूलतकारी करते हैं इलेक्शन डिले करने के हवाले से, वो भी आज रास्ते बंद कर दिए। अब हुकूमत जो है उसे हर हाल में इंतखाब कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, मैंने जैसा कि पिछले व्लॉग्स में बताया कि हमारे अदारे सोए हुए नहीं हैं, अदालतें जाग रही हैं। अदालतों के सामने इस वक्त मुल्क की हालात किस जानब जा रहे हैं, गुर्बत, पिसमानदगी, बेरोज़गारी, मुल्की सलामती, सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। और उनके सामने ये भी है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन से फ़रार के रास्ते इख्तियार कर रही है, आइन को पामाल कर रही है। हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट हो या कोई और अदालत हो, उनके अहकामात की अदूली की जा रही है, हुक्म अदूली की जा रही है। तो ऐसे में अब वाहिद जो है ये कोर्ट्स है जिन्होंने ये सारा अमल जो है उस पर बहाल करने का हुकूमत वक्त को पाबंद करना है। इस आज के इस हुक्मनामे ने हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक पहाड़ खड़ा कर दिया है मुश्किलात का। जो ख्वाब देख रहे थे कि हमने ये डिले करना है, हमने यहाँ तक कहा जा रहा था 2025 तक हम करेंगे, 2025 में इंतखाबात कराएंगे, कोई कह रहे थे साल बाद करवाएंगे। इस सिलसिले में तो अब पार्टियों के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। लतीफ़ खोसत साहब जो है, आपको मालूम है, बड़ी शख्सियत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर्स हैं। उन्होंने भी आज कहा है कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, आपको 90 दिन के अंदर आइनी जो मुद्दत है, आपको पता है वो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने कहा आइन वाज़े करता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब कराएं। तो हाई कोर्ट को चाहिए, इसको इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हाई कोर्ट के अहकामात पर पाबंदी करे, वो अदालतों अहकामात पर पाबंदी करते हुए 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। इंतखाब कराएं भाई, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते आप, क्या वजह है? तो वो बड़े बरहम थे इस सिलसिले में। हालांकि पीपल्स पार्टी, पता है आपको कि कल ही वो भी पीडीएम के साथ खड़ी हो गई है कि ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना।
تو اب وہیں سے انہی کی پارٹی سے یہ آواز آئی ہے، نون لیگ میں بھی کافی ساری یہ آوازیں جو ہیں بلند ہونی ہیں۔ اور دوسری طرف جناب آج یہ حالات ہیں نا جو پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج ضمنی بجٹ جو ہے اس کی منظوری دی جانی ہے کابینہ سے، ٹیکسز کا پہاڑ کھڑا کیا جا رہا ہے، پرچون جو آئٹمز ہیں، جو ہماری گروسری کی آئٹمز ہوتی ہیں، ملک ہے، یہ سارا کچھ، اس پر بھی سیلز ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بجلی، گیس اور پٹرول کی پرائس 32 پہ بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ سارا کچھ مہنگا ہونے جا رہا ہے، سب کچھ مہنگا کر کے پریس کانفرنسز وہ کی جاتی ہیں، جناب فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا۔ کارکردگی یہ ہے کہ آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ منی بجٹ لانے کے بعد آپ نے پھر ایک مین بجٹ لانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں جون میں، وہ بھی خواب ہے کہ وہ آپ بجٹ دیں گے، تو عوام کہاں جائیں گے؟ اس عوام کے ساتھ آپ جو کچھ کریں، شکر ہے عدلیہ جو ہے وہ پابند کرنے کے لیے ان کے ساتھ وہ جاگ رہی ہے۔ 19 فروری بڑی امپارٹنٹ ہے جی، 19 فروری سے پہلے سب کچھ انہیں ایک ڈائریکشن دینی پڑے گی گورنمنٹ کو، ورنہ ان سب یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے اور یہ سارے پھنس جائیں گے۔ الیکشن کمیشن پھنسے گا، گورنر پھنسیں گے، سب پھنس جائیں گے۔ دوسری طرف صدر عارف علوی صاحب بھی اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔